जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हमारा डे नंबर 4 है। डे नंबर 4 को हम कंटिन्यू करते हैं। 75 हार्ड चैलेंज का डे नंबर 4। आज हम बात करते हैं पल्सेटिंग ऑसिलेटिंग थ्योरी ऑफ यूनिवर्स। पल्सेटिंग और ऑसिलेटिंग थ्योरी ऑफ यूनिवर्स। ये यूनिवर्स की पल्सेटिंग और ऑसिलेटिंग थ्योरी है। ये दी थी डॉक्टर एलन संडेजा। डॉक्टर एलन संडेजा, ठीक है। हिंदी में लिखते हैं डॉक्टर एलन संडेजा। डॉक्टर एलन संडेजा ने पल्सेटिंग ऑसिलेटिंग थ्योरी दी। इन्होंने इस थ्योरी में इसने कहा आज से लगभग 120 करोड़ ईयर एगो हमारा जो यूनिवर्स है वो कैसे बना। यूनिवर्स ये सभी एक जगह कंबाइन था। इसमें अत्यधिक प्रेशर लगने के कारण, अत्यधिक टेम्परेचर होने के कारण, जैसा कि बिग बैंग थ्योरी में कहा गया था, इसमें विस्फोट हुआ। विस्फोट होने के बाद कई सारे स्टार्स, प्लेनेट, सैटेलाइट आदि चीजों का निर्माण हुआ। ये किसने कहा? डॉक्टर एलन संडेजा ने कहा। तो इन्होंने कहा ये लगभग आपका 210 करोड़ ईयर तक चलेगा ये। उसके बाद 410 करोड़ ईयर बाद जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसके कारण और भी इन चीजों के कारण ये यूनिवर्स क्या होगा? कॉन्स्ट्रक्टिंग होगा। फिर सिकुड़ने के बाद फिर इसमें विस्फोट होगा और पूरी लाइफ खत्म हो जाएगी। फिर से एक बार फिर से विस्फोट होगा। यही प्रक्रिया चलेगी। ये कहा था डॉक्टर एलन संडेजा ने। इसके बाद अब हम गैलेक्सी के बारे में बात करते हैं। बारे में बात करेंगे कि गैलेक्सी होती क्या है। गैलेक्सी, सबसे पहले गैलेक्सी किससे मिलकर बनी होती है? गैलेक्सी में बहुत सारे स्टार्स होते हैं। सभी स्टार्स, प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड्स, सैटेलाइट के बाद एस्ट्रॉइड्स, मीटियोर्स। कहने का मतलब है गैलेक्सी जितनी सेलेस्टियल बॉडी है, सेलेस्टियल बॉडी, उन सभी को मिलाकर क्या बनता है? गैलेक्सी बनता है। सेलेस्टियल बॉडी के अलावा गैलेक्सी में जैसे जो गैलेक्सी है, गैलेक्सी किसके मिलकर बनी होती है? 97% उसमें स्टार्स होते हैं। 97% के बाद 2% इसमें डस्ट पार्टिकल होते हैं। डस्ट पार्टिकल 1% इसमें अदर गैसेस होती हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, ये सारी गैस पाई जाती है। ये कंपोजिशन है गैलेक्सी का। तो गैलेक्सी में हमको बहुत सारे जो तारे हैं, स्टार्स हैं, वो हमको अपने यूनिवर्स में दिखते हैं, ब्रह्मांड में दिखते हैं। वो कब दिखते हैं? जब साफ रात होती है, बादल वगैरह नहीं होते, तब हमको कई सारे स्टार्स वगैरह दिखते हैं। ये कई सारे स्टार्स ऐसे हैं जो हमारे सूर्य है इससे भी कई गुना बड़े हैं। अब तारे आपको दिखेंगे, कई बार ऐसा दिखेंगे तारे कि तारे गर्मी क्यों नहीं लगती तारों से, सूर्य के जैसे रोशनी है वो क्यों नहीं लगती? क्योंकि ये तारे बहुत दूर होने के कारण हमको छोटे छोटे दिखाई देते हैं। ये सूर्य के तरीके से ही धधकते हुए गोले हैं जो आपको दिखते हैं हमारे आसमान में। ये सूर्य से भी कई गुना बड़े हैं। तो ये बात हुई गैलेक्सी। गैलेक्सी कितने शेप कैसा होता है ये तो हमने देख लिया। बनी कैसी, कंपोजिशन क्या है? कंपोजिशन 90% स्टार, 2% डस्ट पार्टिकल्स, 1% अदर गैसेस। अब इसमें बात करें बनी कैसी। ये 3 साइज की होती है, स्पाइरल, एलिप्टिकल और पहला, दूसरा और तीसरा होता है इरेगुलर। ऐसे बात करेंगे हमारी जो गैलेक्सी है मिल्की वे इज अवर गैलेक्सी। हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे, जिसको हम हिंदी में दुग्ध मेखला कह देते हैं। हमारी जो गैलेक्सी है, यानी ज्यादातर जो गैलेक्सी होती है, मोस्ट ऑफ द गैलेक्सीज आर 80% आर स्पाइरल, 80% आर स्पाइरल, 17% आर elliptical,
17% galaxies are elliptical and 3% galaxies are irregular. कहने का मतलब है जितनी गैलेक्सी में 80% उसका भाग स्पाइरल होता है, सर्पिला होता है, और 70% जो गैलेक्सी होती है एलिप्टिकल होती हैं, और 3% गैलेक्सी इरेगुलर होती है। ये हमारी हुई गैलेक्सी की बात। अब हम गैलेक्सी में एक और बारे में बात करते हैं। जैसे हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे। मिल्की वे में बहुत सारे स्टार्स हैं। हमारा उसमें से एक हमारा सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम हमारे 8 प्लेनेट और बाकी के स्टार्स, बाकी के ये सैटेलाइट्स हैं। ऐसे ही करके हम बात करें, अगर गैलेक्सी में हमारी गैलेक्सी मिल्की वे, जिसको हम दुग्ध मेघला बोल देते हैं, नियरेस्ट गैलेक्सी, आवर नियरेस्ट गैलेक्सी, हमारी जो सबसे नजदीक गैलेक्सी है उसको एंड्रोमेडा, एंड्रोमेडा हिंदी में कहें तो देवयानी। पूछा जाए हमारी नजदीक गैलेक्सी कौन सी है, एंड्रोमेडा देवयानी है। हमारी गैलेक्सी मिल्की वे है। ये बात हुई गैलेक्सी के बारे में। अब हम बात करेंगे हमारी गैलेक्सी में भी हमारे सोलर सिस्टम जैसे कई सोलर सिस्टम हो सकते हैं। हमारे सूर्य जैसे हजारों सूर्य हो सकते हैं, करोड़ों सूर्य हो सकते हैं। उसमें से हमारा सन है। हमारे सन की एक फैमिली है। फैमिली का मतलब है सन, बाकी 8 प्लेनेट। तो हम अपने सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। हम गैलेक्सी के बारे में देख लिया हमने। गैलेक्सी में कई सारे स्टार्स होते हैं। स्टार्सों को कंबाइन करके हमारी गैलेक्सी बनती है। मिलियनों में स्टार्स होते हैं गैलेक्सी में। अब हम देखते हैं तारा समूह के बारे में बात करते हैं, कॉन्स्टिलेशन के बारे में बात करते हैं। कॉन्स्टिलेशन, कॉन्स्टिलेशन का मतलब होता है तारा समूह। तारा समूह में हम लोगों को स्टार्स दिखेंगे। कई सारे स्टार्स ऐसे होते हैं जो हमको आसानी से दिख जाते हैं आसमान में, क्लियर आसमान टिमटिमाते हुए। कई सारे स्टार्स होते हैं जो पैटर्न में दिखते हैं, एक पैटर्न बना रहते हैं, जैसे सप्तऋषि हो गया। अलग अलग प्रकार के जो स्टार्स होते हैं, ऐसे हम बारे में बात करेंगे। कॉन्स्टिलेशन मतलब होता है तारा समूह। तारा समूह कुछ तारों के बारे में बात करेंगे, जैसे ग्रेट बियर, लिटिल बियर, उर्सा मेजर, उर्सा माइनर, उर्सा माइनर और हाइड्रा, सेंटुरिया। ये सारे स्टार्स हैं। ये स्टार्स कई सारे तारों लेकर बने हैं, बहुत सारे हैं। ये लगभग ये कॉन्स्टिलेशन है, ये वैज्ञानिकों ने 89 लगभग अप्रोक्स 89 कॉन्स्टिलेशन अभी तक वैज्ञानिकों ने ये रिसर्च की जा चुकी है कि 89 प्रकार के ये तारे समूह पाए जाते हैं। विभिन्न जो स्टार्स होते हैं वो एक समूह में होते हैं, ग्रुप में होते हैं। इसमें जो हमारा ये कॉन्स्टिलेशंस में सेंटुरिया है, सेंटुरिया ये लगभग इसमें 89 स्टार्स होते हैं। 89 नहीं सॉरी, इसमें लगभग 94 स्टार्स होते हैं। हाइड्रा में 68 स्टार्स होते हैं। आपसे क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, कोई भी एग्जाम हो सकता है, उसमें क्वेश्चन बन सकता है आपसे, सबसे बड़ा कॉन्स्टिलेशन तारा समूह बताइए। सेंटुरिया, सेंटुरिया की मीनिंग TAU, ऐसे कुछ है। तो इसमें लगभग 94 स्टार होते हैं, इसमें 68 स्टार्स होते हैं। अभी तक ज्ञात 89 कॉन्स्टिलेशंस है। ये हमने तारा समूह के बारे में बात की। अब हम इससे और आगे बढ़ते हैं, स्टार्स के बारे में बात करेंगे। जो हमारे तारे होते हैं, तारों के बारे में बात करते हैं। जैसे कहा भी जाता है, सितारे तो आसमान में चमकते हैं लेकिन जिद है कंधों पर चमकाने की। तो हम दरोगा के बारे में बात कर रहे हैं। तो वैसे सितारे तो आसमान में चमकते हैं लेकिन जिद है कंधों पर चमकाने की। और कई सारे केसों में आपने सुना भी होगा, जैसे तू जो कह दे तो चंद तारों को तोड़ लाऊं मैं। कई सारे तो तारों के ऊपर बने हैं। आज हम स्टार्स के बारे में बात करते हैं। स्टार्स होते क्या है? स्टार्स एक सेलेस्टियल बॉडी है। स्टार्स हम किन चीजों को स्टार कहेंगे? हमारे ब्रह्मांड
हम अल्फा सेंचुरी के बारे में बात करते हैं। जो हमारा अल्फा सेंचुरी है, अल्फा सेंचुरी में सिर्फ 3 स्टार्स हैं, और जो कैस्टर है इसमें 6 स्टार्स हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ये पूछा भी जा सकता है। बाकी हम स्टार्स का ऑरिजिन कैसे होता है, ऑरिजिन होने के बाद जब स्टार डाई हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो उसके बाद स्टार्स का क्या होता है, ब्लैक होल क्या होता है, इन सभी के बारे में कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।